मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, जो बेसिकली बहुत एक अजीब रिक्वायरमेंट थी, गोल सीढ़ी है। उस गोल सीढ़ी के बीच में आपको एक ऐसी लिफ्ट इंस्टॉल करनी है जो पूरी कांच की है और पारदर्शिता रहनी चाहिए और आपको स्पीड भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी चाहिए। हुआ क्या कि हम 4-5 लिफ्ट वालों के पास गए। आप समझिए कि जो ब्रांडेड लिफ्ट वाले हैं, जैसे जो बड़ी कंपनी से थाइसन ग्रुप, इन्होंने तो आउटराइटली मना कर दिया कि हम कस्टमाइज नहीं करते। फिर हम बड़ौदा भी गए, फिर हम लोग सूरत गए, वहां से भी हमको मतलब जो मेरा आइडिया था वो आइडिया मुझे तरीके से मिल नहीं पाया, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं होता। फिर मेरे इंटीरियर ने बोला कि हम जयपुर जाके एक बार कोर्स में नीरज जी से मिलते हैं। तो हमने नीरज जी से मिले। नीरज जी ने मेरा कंसेप्ट समझा। सबसे अच्छा क्या लगा कि मेरे कंसेप्ट को मेरे हिसाब से समझा, और उस चीज को समझने के बाद उन्होंने जो उतारा है ग्राउंड पे, जो वर्क आया है, इट्स अमेजिंग। आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। So hello sir, हेलो, how are you? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। So my first question is that you have installed force lift and how did you find the force lift? सर मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और जो बेसिकली बहुत एक अजीब रिक्वायरमेंट थी कि गोल सीढ़ी है। उस गोल सीढ़ी के बीच में आपको एक ऐसी लिफ्ट इंस्टॉल करनी है जो पूरी कांच की है और पारदर्शिता रहनी चाहिए और आपको स्पीड भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे फोर्स लिफ्ट में बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी, और बेसिकली मेरी चीज़ को समझा, और उस चीज़ को समझने के बाद उन्होंने जो उतारा है ग्राउंड पे, जो वर्क आया है उनका, इट्स अमेजिंग। आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। सर आप फोर्स लिफ्ट से कैसे कनेक्ट हुए? हम एक्चुअली जो हमारे आर्किटेक्ट, जो इंटीरियर डिजाइनर हैं हमारे, अडीनो डिजाइन्स भीलवाड़ा में है, उनको मैंने अपना एक कंसेप्ट बताया। तो हमारा जब इनिशियल वे ऑफ डिजाइनिंग चल रहा था, तब हमने वो लिफ्ट उसमें इंकॉर्पोरेट करी थी एज अ डिजाइनिंग पार्ट। बट हुआ क्या कि हम 4-5 लिफ्ट वालों के पास गए। आप समझिए कि जो ब्रांडेड लिफ्ट वाले हैं, जैसे जो बड़ी कंपनी से थाइसन ग्रुप, इन्होंने तो आउटराइटली मना कर दिया कि हम कस्टमाइज नहीं करते। फिर हमने बड़ौदा भी गए, फिर हम लोग सूरत गए, जहाँ मेटल के कांच के काम अच्छे होते हैं। तो वहां से भी हमको मतलब हमारा जो जो मेरा आइडिया था वो आइडिया मुझे तरीके से मिल नहीं पाया, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं होता। और फिर हमें मतलब मेरे इंटीरियर ने बोला कि हम जयपुर जाके एक बार फोर्स फोर्स में नीरज जी से मिलते हैं। तो हमने नीरज जी से मिले। नीरज जी ने मेरा कंसेप्ट समझा, और सबसे अच्छा क्या लगा कि मेरे कंसेप्ट को मेरे हिसाब से समझा कि हाँ हम, और आउटराइटली उन्होंने कह दिया कि हम करेंगे, कैसा भी होगा जैसा भी होगा हम करेंगे, और वी विल गिव गुड रिजल्ट्स। तो बस तब से ही हम उन्होंने काम लिया हमसे और जुड़े, और यू कैन सी द रिजल्ट्स। So sir during the installation जो फोर्स लिफ्ट की टीम का प्रोफेशनलिज्म था और इंस्टॉलेशन टीम का जो प्रोफेशनलिज्म था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा? देखिए, शुरू में मुझे ऐसा लगा कि जयपुर है, भीलवाड़ा है, आना जाना सामान, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बनता, आपको सब जयपुर से ही बना के लाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन, फिर कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। बट अल्टीमेटली ये था कि टीम बहुत अच्छी थी, और सारा सामान टाइम पे आता था, टाइम पे इंस्टॉल होता था। जो इनको लोकल हेल्प चाहिए होती थी वो हमारी टीम कर देती थी, इनके बंदे यहीं रहते थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि जितना भी जो टाइमिंग था, वो ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से उतारना जिस तरीके से इन्होंने हमें 3D में दिखाया है। तो दैट मेक्स अ लॉट मोर थिंग के आपकी जो टीम है बैक हैंड, जो वर्कर्स हैं या जो आपके इंजीनियर्स हैं, वो भी समझते हैं कंसेप्ट को। तो दैट इज वेरी गुड। और जो प्रोफेशनलिज्म था वो लिफ्ट की वर्किंग में दिख रहा है, कहीं भी कोई चूक नहीं है। जो मेजरमेंट्स या जो उन्होंने किए वो बराबर, क्योंकि देखिए क्या होता है सर, कोई भी चीज हम मेजरमेंट यहाँ से ले जा रहे हैं, जयपुर जाके बन रही है। अब वो जयपुर जाके अगर मेजरमेंट अच्छे नहीं आए तो जब सामान वापस आएगा तो नुकसान ही हो जाएगा उसका। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और टीम वॉज वेरी गुड। और जब भी वर्किंग की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम उन्हें आती थी तो खुद ही सॉल्व करके और उसको ओके कर देते थे। तो इट वॉज वेरी फन। मतलब मेरे को लगा भी नहीं कि लिफ्ट कब लगी। इट वॉज गुड। So it's been I guess from last 6 months the lift has been installed and एक्चुअली it's in working. फ्रॉम लास्ट 10 months इट्स वर्किंग। Okay. तो How is your feedback about the reliability and the safety of the lift? How is it performing? देखिए, अभी तक तो इसने बहुत एक्सीलेंट वर्क किया। जो जनरली आदमी को क्या डर रहता है कि नॉइस आएगी, क्योंकि घर के अंदर है। भाई आज आप मॉल में या आप ऑफिस में या आप बंद दीवार के अंदर लिफ्ट नहीं लगा रहे, इट्स इन बिटवीन माई हाउस और चारों तरफ से खुली है। तो जो नॉइस आती है, जनरली अपने को डर रहता है कि भाई वर्किंग में नॉइस आएगी, तो वो नहीं आती है। प्लस जो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो टच पैड दिए हैं,
या जो जो टेक्नोलॉजी आपने यूज करी इसमें, इट्स वेरी गुड, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद दैट ऑल्सो। और वर्किंग भी बहुत अच्छी है लिफ्ट की। मतलब मुझे आप ये समझे 10 महीनों में नॉर्मल सर्विस के अलावा मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जो और नॉर्मल सर्विस आपके पैकेज में थी तो वो आता था आदमी बराबर और करके चला गया। तो आई डोंट थिंक एनी, मतलब मुझे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। So, sir, one last question. Some few words about Force Lift and your experience, and just a feedback for our upcoming projects हाँ, in Bhilwara. अभी आपके जो प्रोजेक्ट्स मैंने भी देखे हैं, मैंने भी सुने, मेरे मिलने वालों के पास आप लिफ्ट भी लगाई है, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। क्योंकि हमारी जनरली बात होती है एक ही इंडस्ट्री में है तो जनरली पूछते ही हैं कि भी कैसा है काम, कैसा है, तो वो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। और मैं भी हैप्पी हूँ। दूसरा, अब ओवरऑल तो ऐसा है सर, नीरज जी के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी गुड। वो बंदा समझता है चीज़ों को। और आप, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके थॉट को पेपर पे उतार और वो पेपर को वो ग्राउंड पे लेके आए। तो दैट इज द थिंग। अगर आपको कस्टमाइज लिस्ट चाहिए एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ कस्टमाइज सॉल्यूशन विद इन योर सेटिस्फैक्शन, I will definitely prefer and I will definitely recommend Neeraj ji and Force Lift to any of my relative, any of my friends who are making their new home, or even changing their lifts, or maybe planning a lift installation in old home also. तो आई थिंक जो टेक्निकल चीजें जो समझते हैं वो इस लिफ्ट को बना सकते हैं, आपको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी कि मेरे को अच्छी कंपनी मिली, अच्छे लोग मिले एंड टाइम पे मेरा प्रोजेक्ट नांगल तक, जो अपना हाउस वार्मिंग रहती है, जनरली हाउस वार्मिंग तक चीज़ें फिनिश हो नहीं पाती हैं और कस्टमाइज चीज़ों में तो टाइम लगता है। उन्होंने बिल्कुल टाइम पे फिनिश करके और बिल्कुल ओके काम किया। तो आई एम वेरी So, one more question, sir. सर। जो आपकी डिजायर थी आपको लिफ्ट को लेके, जो कस्टमाइजेशन आप चाहते थे, जो बजट में आपको मिली, क्या वो रीजनेबल थी? हाउ वाज योर पॉइंट? सर वो एक्चुअली जो कस्टमाइजेशन था मेरा, जो मेरा लुकआउट था कि मेरे को ऐसी लिफ्ट चाहिए, तो आई हैड इन माय माइंड कि देखिए नॉर्मल लिफ्ट से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का तो पैसा लगेगा, बट जो मेरा बजट था, जो मैंने सोचा था, जनरली ऐसी लिफ्ट बजट से बाहर जाती है। क्योंकि आपका कस्टमाइजेशन होता है, गोल्ड लिफ्ट बनानी है, राउंड ग्लास है, सिंगल ग्लास है, तो आदमी ये सोचेगा कि भैया बजट बहुत ही पड़ जाएगा। बट विद इन माई बजट मुझे लिफ्ट, मुझे अफोर्डेबल थी, मेरे को विद इन बजट मिली। और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने इस लिफ्ट के पैसे ज्यादा दे दिए। मतलब इट्स वर्थ इट अकॉर्डिंग टू माई कस्टमाइजेशन एंड इट्स वेरी वैल्यू फॉर मनी, आई कैन डेफिनेटली से। थैंक यू सो मच।